नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग। आज का चैप्टर तो देख ही लिए होंगे आप लोग। इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग बोल रहे थे। डे एंड टाइम वाइज स्ट्रेटजी समझेंगे, है ना। फटाफट ज्वाइन हो जाइए सब लोग। दो दिन क्लास नहीं हो पाया यार, थोड़ा मेरे बच्चे का तबीयत खराब था, इस कारण से हॉस्पिटल जाओ लेके आओ। और क्या है कि दिन में टाइम मिलता नहीं, तो दिन में जा नहीं सकते है ना। दिन में तो ट्रेडिंग व्रेडिंग इधर उधर। चलिए, तो सब बढ़िया मजे में। तो डायरी पेन निकाल लो और नोट करना शुरू कर दो, है ना। इसके अंदर नहीं लिखूंगा। ओके, सब लोग नोट कर लिए, सॉरी डायरी निकाल लिए। विजय कुमार सर, आई हैव 2 लाख कैपिटल, आई वांट टू लेफ्ट माय जॉब। मत करो भाई, क्यों जॉब छोड़ोगे। जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर क्या करोगे दिन भर, टुकुर टुकुर। जॉब करो, जॉब अभी मत छोड़ो। कम से कम साल 1.5 साल तक कंटिन्यू प्रॉफिट में रहो, फिर सोचो। तो आज का टॉपिक है डे एंड टाइम वाइज ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन सेलिंग में, करेक्ट। जॉब वाले पोजिशनल करो, जिनका जॉब में ट्रेडिंग, जॉब में है ट्रेडिंग करना है तो पोजिशनल प्रीफर करिए, सबसे बढ़िया, है ना। नोट कर लिए भाई। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को फ्राइडे वाला, है ना, ऐसे ही अलग अलग दिन आप कौन कौन से दिन क्या क्या चीजें ले सकते हो, मतलब ट्रेड लेके जा सकते हो। लेकिन आपको ना एक बात ध्यान रखना है, इससे पहले, मतलब ध्यान क्या रखना है, क्या, थोड़ा विक्स देख लो, ठीक है। 18 के एबव नहीं होना चाहिए। 18 एबव है तो ओवरनाइट ट्रेड थोड़ा अवॉइड करो। ओवरनाइट ट्रेड अवॉइड करो। स्पेशली स्ट्रडल स्ट्रेंगल, क्योंकि गेप अप गेप डाउन हो सकता है 18 के ऊपर है तो। ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा ध्यान रखो,
ग्लोबल सिनेरियो कहीं पैनिक वाली तो नहीं है, पैनिक कंडीशन तो नहीं है। दूसरा इवेंट, इंडियन इवेंट भी और ग्लोबल इवेंट भी। इवेंट में क्या ध्यान रखते हैं अपन? बजट, इलेक्शन और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बजट है, इलेक्शन है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट का इवनिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा चीजें। ग्लोबल इवेंट में क्या है? जैसे जियोपॉलिटिकल इशू, ठीक है, और जियोपॉलिटिकल इशू और फेडरल रिजर्व का बैठक, इन्फ्लेशन डेटा, इसमें हमारे इंडिया में भी आएगा इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, हाँ फेड मीटिंग। धर्मेंद्र गुप्ता, हाँ भाई सब ठीक है, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ तभी तो क्लास कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोल देता। एक कुछ बातें ना ध्यान जरूर रखा करिए। विक्स ना सब बता देता है, विक्स अगर 18 की तरफ है तो आपको सब बता देगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से जैसे कोई क्रैश सिनेरियो हमारे इंडियन मार्केट में दिख रहा हो, राइट, तो ऐसे कंडीशन में ओवरनाइट पोजीशन स्पेशली स्टडल स्ट्रेंगल नहीं लेंगे, क्योंकि मैं स्टडल स्ट्रेंगल भी आपको ओवरनाइट बनाने के लिए बोलूंगा, इसलिए मैंने चीजें पहले आपको बता दे रहे हैं। तो अब नंबर 1 आते हैं ट्रेड में क्या करेंगे। एक तो एवरीडे एवरीडे 9:30 स्टडल स्ट्रेंगल ट्रेड विथ 25% स्टॉप लॉस। क्लियर है यहां पर? नंबर 1 ये तो एवरीडे बिना पूछे करना है। इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में नहीं आएगा तो, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरीडे ट्रेड को बनाओ। शायद जब से क्लास ज्वाइन किए होंगे आप, एक ट्रेड बनाए होंगे तो पैसा ना आपका 20-25 हजार हो गया होगा एक लॉट में, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग मार्केट मिला है। बस शर्ते क्या होता है ना, जब कभी साइडवेज हो जाता है ना तो आपको बैक टू बैक 4-5 दिन लॉस देता है, उससे नहीं घबराना, अल्टीमेट आपको पैसा देगा। और जब आप लोग मेरे साथ लाइव ज्वाइन करेंगे ना तो मैं उसमें कराऊंगा अपने साथ, मैं भी करूंगा आप भी करना। 9:30 को ट्रेड डाल ही देना है, मत देखना क्या हो रहा है, क्या इवेंट है, मत कुछ सोचो, कुछ भी नहीं सोचना है। एवरीडे आपका धर्म है, इस धर्म को फॉलो करना है। 9:30 कुछ लोग इसे 20% स्टॉप लॉस डालते हैं, कुछ लोग 21% डालते हैं, 15% में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप जो भी करो एवरीडे करो। मैं 25% करता हूं, आप 25% कर सकते हो। अल्टीमेट साल भर में आप प्रॉफिट में जाओगे, कुछ नहीं करना है। और ट्रेड को क्लोज कब करना है? ट्रेड को क्लोज करना है 3 बजे, 3:15 जितना आप इसको आखिरी तक होल्ड कर सकते हो। ये नंबर 1 ट्रेड हुआ। एवरीडे का काम ही है आपका, रोज यही करो। एक हुआ ए, ठीक है। अब आओ, पहला वीक हमारा स्टार्ट होता है फ्राइडे से, तो ये तो मैंने बताई दी है आप लोगों को। फ्राइडे 9:15 10 सेकेंड, ठीक है, 9:15 10 सेकेंड। ये तो आपको डाल ही देना है, लेकिन इसमें प्रीफर करो निफ्टी।
बैंक निफ्टी भी ट्रेड देता है, लेकिन निफ्टी प्रीफर करो। एटीएम के 100 पॉइंट ऊपर कॉल सेल एंड पुट सेल, ट्रेड आपका कितना बजे तक? 9:25 तक क्लोज हो जाएगा। 9:25 तक क्लोज हो जाएगा। ट्रेड डालते ही समझ में आ जाएगा आपको कि प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1-1.5 मिनट में प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये सिर्फ बजट वीक में नहीं बनता है, बजट वीक में थोड़ा सा अवॉइड करना है। बजट वीक अवॉइड करो, है ना, बजट वीक में अवॉइड करने का है। ये कब का है? फ्राइडे का। इसके बाद ये ट्रेड तो हो गया फ्राइडे में, फिर फ्राइडे में क्या करो? 9:30 में ट्रेड डाल दो, जो आपका स्ट्रडल और स्ट्रेंगल चलता है। ऐसे इसको चार्ट लिस्ट बना लेना, अपने टेबल में रख लेना। 9:30, इसके बाद कुछ करना नहीं है। फिर आपको फ्राइडे के दिन क्या ट्रेड आता है? 2:45 में, 2:45 PM क्या बना दें? फिर से स्ट्रेंगल बना दें, स्ट्रेंगल बना दें। क्या क्या प्रीमियम बेचे? 125 बैंक निफ्टी में, दोनों कॉल पुट 125। ये बैंक निफ्टी में ट्रेड डालिए। निफ्टी में भी मिलता है, ऐसा नहीं कि निफ्टी नहीं मिलता है, निफ्टी में भी मिलता है। हाँ शॉर्ट, मैं सेलिंग की बता रहा हूँ भाई, मैं बाइंग की तो बातें नहीं कर रहा हूँ मैं सब। सर हम जेरोधा, अभी रुको यार, जेरोधा उधर मत खोलो अभी। मैं बोला हूँ कि क्लास में फ्री है, इसका मतलब इसको फ्री ही रहने दो। यहाँ पर ना कोई पेड वेट की बात नहीं करेंगे। फ्री सर्विस भी तो लेके मजा देखो यार, कितना अच्छा लगता है? कोई कितना अच्छा कर सकता है फ्री को, ये तो समझ के देखो, थोड़ा महसूस फील करके तो देखो कम से कम। ठीक है, ये हो गया 245। जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट नोट कर देता हूं मैं, जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, आप यहां पर 245 में ना मल्टी स्ट्राइक डाल सकते हैं। मल्टी स्ट्राइक स्ट्रडल डाल सकते हैं। ज्यादा का मतलब 10 लाख एवं, 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। सिंगल लॉट में मल्टी स्ट्राइक मत डालिएगा। 945 वाली, 945 का तो 945 का कौन सा स्ट्रेटेजी में उन्होंने बताया है? 930 का है भाई, उसके 945 में भी कर सकते हो, कुछ लोग 10 बजे भी करते हैं। नस्कर क्या है, प्रसेन, आप ना वीडियो देख लो पहले स्ट्रडल स्ट्रेंगल का, शायद आपने वीडियो नहीं देखा है। स्टॉप लॉस सब में डालना है 25% यार, स्टॉप लॉस सब में 25% डालेंगे। आप ट्रेड करोगे ना प्रवीण जी, आपको मालूम चल जाएगा यार, थोड़ा रुको तो। ट्रेड डालोगे ना आपको मालूम चल जाएगा कि 25% डालना है कि नहीं डालना है। मैं 245 इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद मार्केट में मूवमेंट जनरली आता नहीं, और जब तक प्रॉफिट आ रहा है चलो, प्रॉफिट नुकसान में आ रहा है 500 रुपये पर लॉट तो कट कर दो, खत्म। जिनके पास कैपिटल है आप मल्टी स्ट्राइक भी डाल सकते हैं, 10 लाख कैपिटल ज्यादा है तो। ठीक है, ये हो गया फ्राइडे का ट्रेड। फ्राइडे का ट्रेड खत्म हो गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अब आइए मंडे। देखिए फ्राइडे को ओवरनाइट कुछ नहीं लेके जाना है। क्या? फ्राइडे को ओवरनाइट कुछ मत लेके जाइए। कुछ भी लेकर मत जाइए, क्योंकि मंडे के दिन प्रीमियम प्लस होता है। क्यों?
प्रीमियम प्लस होकर ओपन होता है, आईबी प्लस होता है निफ्टी में 4 से 5 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 5 से 7 पॉइंट, कभी कभी 10-10, 12-12 पॉइंट भी प्लस हो जाता है। अगर एक गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया तो ये जो 4-5 पॉइंट लिख रहा हूं ये 10 पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये जो 5-7 पॉइंट लिख रहा हूं ये 13-14 पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट खुला तो नॉर्मल 4-5 पॉइंट में खुलेगा, और गैप अप हो गया तो ये 1-2 पॉइंट में खुलता है। मंडे मॉर्निंग नॉर्मल ओपन हुआ तो होने पर 4-5 पॉइंट आईवी प्लस होता है। गैप डाउन हुआ तो 8 से 9 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है। उससे भी ज्यादा हो सकता है लेकिन ये मिनिमम है। गैप अप हुआ तो 2 से 3 पॉइंट प्लस होता है आईवी। हाँ, लाइफ टाइम क्या, कोई साल भर तो करो। क्या नाम है, नरेश 75 प्रीमियम मंथली स्ट्रेटजी लाइफ टाइम क्या, 1 साल तो करिए फिर मजा आएगा। लाइफ टाइम जल्दी चले जाते हो आप लोग, लाइफ टाइम अभी नहीं। मंडे मॉर्निंग को जब दीपक मंडे मॉर्निंग को जब ओपन होता है ना, वो फिर एक्सपायरी के दिन जाके खत्म होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत गिरता है, मंडे मॉर्निंग को नहीं गिरता, ऐसा चक्कर मत करिएगा। स्टडल स्टेंगल किस एवरीडे डालना है विनोद जी, स्टडल स्टेंगल एवरीडे डालना है, डिसाइड नहीं करना है। स्टडल स्टेंगल एवरीडे डालना है, या तो स्टडल डालो या फिर स्टेंगल डालो, लेकिन पैसा देता ज्यादा स्टडल, ठीक है। चलिए, अब मंडे के लिए क्या हुआ, मंडे के लिए तो कोई ट्रेड गए नहीं, तो मंडे मॉर्निंग में खाली है ना, तो एक ही ट्रेड बनता है 9:30 को एक स्टडल डाल दीजिए और शांति से बैठे रहिए। स्टडल या स्ट्रेंगल जो डालना है डालिए। मंडे के दिन ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड नहीं बनता है, एक ट्रेड बनेगा 9:30 में, इसके बाद शांति से बैठो, पैसा मिल गया ठीक है, नहीं मिला जाओ। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, एक तो ट्रेड डाल दिए, फिर क्या होगा, खाली बैठ गए आप, कुछ तो करना नहीं है, तो हाथ में ना बड़ा खुजली होता है। तो खुजली मिटाने का उपाय भी है, बीच बीच में 1-1, 2-2, 30-40 का प्रीमियम बेचते रहो, ऊपर का 30-40 का प्रीमियम बेच दो और बैठे रहो, अगर पैसा है डीमेट में तो, नहीं तो मत करो, क्योंकि खुजली मिटाओगे इससे। तो मंडे का ट्रेड हो गया। अब मंडे को ना एक ट्रेड बनेगा ओवरनाइट में, ओवरनाइट में ट्रेड बनाइए 3:20 PM ओवरनाइट। ओवरनाइट कंडीशन क्या है, कंडीशन अप्लाई है ना, क्या कि भाई थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो देख लो, ऐसा तो नहीं कुछ सिनेरियो खराब हो तो नहीं करने का है। तो आप 3:20 में ओवरनाइट ट्रेड बना सकते हो। क्या बना सकते हो, स्ट्रडल ले सकते हो, क्योंकि मैं बनाता हूं, स्ट्रेंगल ले सकते हैं आप, ठीक है। आप आयरन कंडोर ले सकते हैं, आयरन कंडोर प्रीफर करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आयरन कंडोर बना सकते हैं आप, रेशियो बना सकते हैं, बाकी जो फिक्स वाला ट्रेड है वो तो आप जैसे वीकली पोजीशन बना लिए, जैसे मैं बनाता हूं, वो तो आप वीकली बेसिस पे बना ही लो, जिधर मार्केट का ट्रेंड है उधर, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मंडे को ट्रेड ऐसा बन गया। अगर स्टडल स्टेंगल बनाएंगे तो मंथली में जरूर प्रॉफिट में रहेंगे। साल का 1 आध मंथ हो सकता है कि जब प्रॉफिट में ना रहो,
लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रेंगल बनाएंगे तो ईयर में आप प्रॉफिट जरूर रहेंगे 100%। 930 का स्ट्रगल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ जो भी ट्रेड बता रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो मंडे का हो गया ट्रेड, क्या क्या बनाएंगे, ओके ठीक है। अब आ जाइए ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग में ना ये प्रॉफिट है। देखो ये अगर आप ट्रेड लेके गए हैं ट्यूसडे मॉर्निंग को, मार्केट फ्लैट खुला, थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन खुला, स्ट्रगल स्ट्रेंगल में 200 से 300 पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रगल या स्ट्रेंगल में बैंक निफ्टी का 100 200 300 पॉइंट गैप अप गैप डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बता दे रहा हूं। निफ्टी में 100 पॉइंट 120 पॉइंट गैप अप गैप डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रैडल स्ट्रेंगल में, इसलिए स्ट्रैडल स्ट्रेंगल बनाते हैं। तो अगर जैसे आजकल कंडीशन देखते हो, विक्स क्या रहेगा, दिमाग खराब है, बताया कि 18 के बिलो रहना चाहिए विक्स। आजकल अभी देख रहे हो ना, कितने दिन से देखोगे कि मार्केट ना 200-250 ऊपर ही गैप अप गैप डाउन हो रहा है या फ्लैट ओपन हो रहा है, लगभग 1.5-2 महीना हो गया। तो ऐसे कंडीशन में बड़ा अच्छा पैसा बनता है ओवरनाइट में। स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल बनाना है बस, बाकी कुछ नहीं। आयरन कंडोर बनाएंगे, ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। रेशियो स्प्रेड बनाएंगे, रेशियो स्प्रेड में 1:2 प्रीफर करेंगे ना, ऐसा नहीं कि 1:4 करें, 1:2। चलिए ये हो गया मंडे का। अब आइए ट्यूसडे, ठीक लिखा ट्यूसडे इसके लिए। तो क्या है ट्यूसडे को, क्या करेंगे अपन, अगेन वही 930 स्ट्रैडल स्ट्रेंगल बिना कंफ्यूजन का। इसके बाद फिर से आप 3:20 में ओवरनाइट, मतलब STBT BTST, STBT BTST, क्योंकि बीच में इसका कोई ट्रेड नहीं है। STBT BTST सेल टुडे बाय टुमारो, STBT बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। अगेन वही ट्रेड जो मंडे को आप बनाए थे, मंडे वाली ट्रेड, नहीं स्ट्रैडल में वन साइड एसएल लगा, दूसरा साइड ओपन रखेंगे, कोई एसएल चेंज नहीं करेंगे ना। कुछ लोग करते हैं लेकिन ठीक नहीं है आइडिया। हो गया, वेंसडे आ जाइए अब। बुधवार का ट्रेड क्या है, सेम 930 स्ट्रैडल स्ट्रेंगल, ओ मिसिंग हो गया। ट्यूसडे में फिर वापस आओ थोड़ा सा, यहां पर फिर निफ्टी का एक्सपायरी होता है क्या, फिर निफ्टी एक्सपायरी होता है ट्यूसडे के दिन, भूल गया था मैं। तो फिर निफ्टी एक्सपायरी होता है
क्या करेंगे फिन निफ्टी एक्सपायरी में, फिन निफ्टी एक्सपायरी डेट, तो फिर से मंडे वाला लिख लेता हूं, है ना। नंबर 1 ट्रेड 9:30 स्ट्रगल बना दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्ट्रगल स्ट्रेंगल इन निफ्टी और बैंक निफ्टी। ऐसा नहीं है कि आप फिर निफ्टी बना दिए, है ना। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी का ट्रेड आता है, फिन निफ्टी ट्रेड पहला, एक तो आप इसे देख लो, आयरन बटरफ्लाई मार्केट कहां क्लोज कर रहा है, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा ओपन राइटर बैठे हैं, आयरन बटरफ्लाई, क्योंकि मैं बनाता हूं इसमें और मोस्टली ट्रेड बन जाता है। आयरन बटरफ्लाई या आयरन कंडोर कब, ये 10 बजे 9:40 तक क्लियर हो जाता है कि कहां पर मार्केट क्लोज करेगा, मतलब कहां पर मार्केट में क्लोजिंग आ सकता है, ये ऑलमोस्ट पता थोड़ा बहुत चल जाता है। तो ऐसे आयरन कंडोर या आयरन बटरफ्लाई ट्रेड बना सकते हैं। फिन निफ्टी में फिर इसका ट्रेड बनेगा फिन निफ्टी का कोई, दिन में स्ट्रगल आप इसको बना नहीं पाओगे, स्ट्रगल तो मैं लाइव में ही सिखा दूंगा, वो ठीक रहेगा, तो यहां पर लिखना ठीक नहीं है, तो मैं उसको नहीं लिखता हूं, ठीक है। फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी ट्रेड हो गया आयरन बटरफ्लाई और आयरन कंडोर, ये 9:40 के बाद अगर मान लो ट्रेंडिंग चल रहा है तो छोड़ दीजिएगा, फिर जहां मार्केट रुकेगा वहां पर समझ आएगा कि हाँ यहां पर रुक सकता है, तो वहां पर स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाएंगे, या उस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन का कोई हम लोग फिक्स लॉस वाली ट्रेड बना सकते हैं, कोई स्प्रेड बना सकते हैं, बियर या बुलिश स्प्रेड विथ फिक्स लॉस। गौतम गोस्वामी क्यों दांत खींच दिया है, हैं? क्या हो गया भैया तुमको, कुछ प्रॉब्लम हुआ? चलिए ठीक है, ये हो गया ट्यूसडे का। और आखिरी में क्या था, जो मंडे वाली हम लोग बनाए थे ट्यूसडे में 320 निफ्टी बैंक निफ्टी में ओवरनाइट ट्रेड, स्ट्रगल स्ट्रेंगल या आयरन कंडोर या रेशियो स्प्रेड, ठीक है, आयरन कंडोर या रेशियो, वेंसडे के लिए। चलिए अब आ जाइए वेंसडे को, $930 स्ट्रगल, फिन निफ्टी में केवल ओनली ट्यूसडे ट्रेड करेंगे, है ना, इन फिन निफ्टी, बाकी दिन फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता। अच्छा स्ट्रगल स्ट्रेंगल हो गया 9:30 वेंसडे के दिन, फिर बजे 3:20 में, चूंकि नेक्स्ट डे क्या है, एक्सपायरी है, नेक्स्ट डे क्या है, एक्सपायरी है, तो ओवरनाइट पोजीशन इस दिन बहुत अच्छा बनता है,
ओवरनाइट है ना, एस टी बी टी बी टी एस टी। प्रीफर करें रेशियो, स्ट्रडल स्ट्रेंगल में प्रीमियम बहुत कम रहता है ना, स्ट्रडल स्ट्रेंगल में प्रीमियम बहुत कम रहता है, तो उस दिन स्ट्रडल स्ट्रेंगल मैं प्रीफर नहीं करता हूं। और करें तो बहुत छोटा प्रीमियम करें, जैसे आज मैं किया था, लेकिन बहुत छोटा प्रीमियम करें तो केवल स्ट्रेंगल कर सकते हैं, स्ट्रेंगल स्मॉल प्रीमियम। या फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी स्ट्रेंगल कब करेंगे, करेंट एक्सपायरी का नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्रेंगल डाल देंगे। निफ्टी में आप 35 से 40 का प्रीमियम, और बैंक निफ्टी में 70 से 75 का प्रीमियम। और जो सबसे बढ़िया सेफेस्ट ट्रेड क्या है, आयरन कंडोर या आयरन बटरफ्लाई। आयरन कंडोर या आयरन बटरफ्लाई। आयरन बटरफ्लाई फिक्स लॉस है, आयरन कंडोर फिक्स लॉस है, लेकिन आयरन कंडोर में जैसे पता है ना, रिस्क रिवार्ड थोड़ा कम बनता है। आयरन बटरफ्लाई में रिस्क रिवार्ड थोड़ा ज्यादा बनता है, दिखता ज्यादा है, मिलता उतना नहीं है, बल्कि आयरन कंडोर में दिखता कम है, मिलता पूरा है। हाँ, बटरफ्लाई ओवरनाइट फोल्ड कर सकते हैं क्यों। फिन निफ्टी में सर वेंसडे मैं फंस गया हूं फिन निफ्टी में, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं वो मैं बता रहा हूं। आप लोग तो और भी बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ये हुआ आपका वेंसडे का ट्रेड। ओवरनाइट में आयरन कंडोर या फिर आयरन बटरफ्लाई प्रीफर करिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो सामने में क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, मैं बता दूंगा अभी, है ना, जब पूछूंगा तो। जो कोई कंफ्यूजन होगा सर बटरफ्लाई आयरन कंडोर में क्या है, तो ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा। अब आइए सबसे इंपोर्टेंट डे, थर्सडे। थर्सडे को ऑप्शन सेलर को ना पैसा मिलना ही चाहिए, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर। थर्सडे एक्सपायरी डे है ना, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, अच्छा दिन होता है। हालांकि 2 वीक से मेरा अच्छा नहीं गया है, वो पोजिशनल के कारण। चलिए, नंबर 1 9:30 का ट्रेड, 9:30 का ट्रेड क्योंकि प्रीमियम कम रहता है, ठीक है। 9:30 का ट्रेड स्ट्रडल स्ट्रेंगल, ठीक है, बना लिए और होल्ड कर दिए। अगर कट गया, अगर बोथ साइड एसएल हिट हो गया, हो जाए तो तुरंत नेक्स्ट एक्सपायरी का बना दो। क्या है, तुरंत नेक्स्ट एक्सपायरी का बना लो।
समझ गए? तुरंत नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाओ। फिर ग्यारह बजे अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई ट्रेड आपके पास नहीं है, तो 11 बजे नेक्स्ट एक्सपायरी का मल्टी स्ट्राइक, ये टाइम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11 बजे क्यों बोल रहा हूं? 11 बजे नेक्स्ट एक्सपायरी का मल्टी स्ट्राइक, ग्यारह बजे नेक्स्ट एक्सपायरी का मल्टी स्ट्राइक डाल दो। पर लॉट पेयर में है ना 2500 का लॉस रहता है एंड 6000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। फिर मान लीजिए कि इसे मैं क्या करता हूं, कई बार प्रॉफिट मिला मेरे को, थोड़ा क्वांटिटी मेरे पास बड़ा रहता है, तो मैं बीच बीच में इसे बुक करते रहता हूं। अगर आप इस टाइम नहीं बना पाए तो आपके लिए ट्रेड आएगा 1 बजे। इसी टाइम प्रीमियम गिरता है, 11 बजे गिरता है, फिर 1 बजे गिरता है, फिर 2 बजे गिरता है, फिर आएगा 1 बजे। 1 बजे सेम नेक्स्ट एक्सपायरी का मल्टी स्ट्राइक, मल्टी स्ट्राइक स्ट्रडल, ठीक है। इसमें भी जो प्रॉफिट लॉस रहेगा वो सेम रहेगा, पीएल एंड 2500 एंड 6000। फिर 2 बजे आएगा, मान लो कितना बजे आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, या आपका एसएल लग गया, सपोज करो कि आपका एसएल लग गया, तो फिर क्या करोगे? फिर से 2 बजे आपको ट्रेड आएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का सेम ट्रेड। अच्छा, हाथ में खुजली वाली बात पे तुमको हंसी आया? तो जिनके पास कैपिटल कम होगा, जिनके पास कैपिटल कम होगा, मल्टी स्ट्राइक ना डाल के क्या डाल लेना, स्ट्रेंगल डाल देना। क्या डालना? स्ट्रेंगल डाल देना। जिनके पास कैपिटल कम होगा, तो मतलब 1 लाख 1.5 लाख कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल है, तो स्ट्रेंगल डाल दो आप। एसएल कट जाए, काट दो, फिर से ट्रेड बनाओ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत चांस है। फिर एक ट्रेड आता है हमारे लिए 5 बजे, सॉरी 5 बजे बोलता, 5वां नंबर, 5th नंबर का ट्रेड आएगा 230, 245, नेक्स्ट एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्रडल, ये जो डालना है यहां पर डालो, स्ट्रडल डाल दो, स्ट्रेंगल डाल दो, मल्टी स्ट्राइक डाल दो, जो मर्जी है करो, ठीक है। 245 में, और इसी समय ट्रेड आता है आयरन फ्लाई, बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई।
करंट एक्सपायरी का। इसमें क्या होता है, लगभग 600 रुपये का रिस्क रहता है और 1800 2000 का प्रॉफिट रहता है इस टाइम, या इस टाइम स्प्रेड भी बनता है। अगर मार्केट नीचे रहे तो स्प्रेड भी बन जाता है, फिक्स लॉस वाली। तो इस टाइम को ध्यान रख के आप इंट्राडे में ऑप्शन में ट्रेड बना सकते हैं। जिन लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी डे में, अगर वो मंथली एक्सपायरी नहीं है 20 तारीख से पहले, 20 तारीख से पहले, 20 तारीख से पहले करेंट एक्सपायरी का मंथली स्ट्रेंगल बेचते रहो। 20 तारीख से पहले करेंट एक्सपायरी का मंथली स्ट्रेंगल बेचते रहो। जिन लोगों को लग रहा है 75 वाला, 20 तारीख से पहले एक्सपायरी डे को मंथली एक्सपायरी भेज दो। ज्यादा सिंपल, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है मार्केट में बैठने का तो, लेकिन ये प्रीमियम क्या रखो 75 टू 100, इससे ज्यादा नहीं जाना है। प्रीमियम 75 टू 100। 20 तारीख के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली स्ट्रेंगल बेचने का। ध्यान ये रखना है राउंड फिगर लेवल होना चाहिए। राउंड फिगर लेवल जैसे 40,000, 41,000, 42,000, 39,000, 39,500 भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी मिलेगा। राउंड फिगर लेवल रहेगा तब। अगर राउंड पता चले आप यहां पर 41 कर दिए, 41,100 कर दिए, अवॉइड करना। मान लीजिए कि 40,200 कर लिए, अवॉइड करना। इसमें लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। क्या लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए राउंड फिगर लेवल को सेल करना है तो वहां पर प्रीमियम हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं। कभी 60 का मिल जाता है और कभी 80 का मिल जाता है, तो 75-100 इसलिए बोलते हैं उसको। 20 तारीख के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी का। एक सबसे इंपॉर्टेंट और बता देता हूं आप लोगों को, नोट करो इसे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बता रहा हूं। अगर मंथली एक्सपायरी 25 तारीख से पहले हुआ है हो, तो 25 से लेके 30 तक मार्केट में हाई वोलेटिलिटी होता है। अगर 23 तारीख को एक्सपायरी हो गया, 24 तारीख को एक्सपायरी हो गया, इवन 25 तारीख को भी एक्सपायरी हो गया, तो 25 से लेके 1 तक ना जो ट्रेडर बड़ा पैसा है वो आता ही नहीं है।
इस वजह से मार्केट बहुत हल्का होता है, मार्केट बड़ा वॉलेटाइल होता है। एक कैंडल में ऊपर चला जाएगा, एक ही कैंडल में सेम कैंडल नीचे आ जाएगा। अगर मंथली एक्सपायरी 25 तारीख से पहले हुआ हो तो, अगर मंथली एक्सपायरी 25 तारीख से पहले हुआ हो तो 25 से लेके 30 तक मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है, क्योंकि यहां पर बड़ा पैसा आया ही नहीं होता है। फिर 1 तारीख के बाद मार्केट नॉर्मल होता है। तो 25 तारीख से 1 तारीख के बीच, 30 तारीख के बीच में ट्रेड जो ओवरनाइट बनाते हैं या फिर जो स्टडल स्टेंगल बनाते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखने का है। चलिए, ये बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। एक पॉइंट और, जब विक्स बहुत, देखो विक्स का लोचा थोड़ा सा बता देता हूं, विक्स का लॉजिक। थर्सडे को एक्सपायरी होता है, इसलिए करेंट एक्सपायरी का ग्रिक्स 0 होते हैं। इस कारण ओपन एक्सपायरी का प्रीमियम गिरता है, क्योंकि उनका विक्स भी, प्रीमियम गिरता, क्योंकि उनका विक्स भी, अरे दोनों में गिरता, सेंटेंस नहीं जम रहा है लेकिन समझ लो। ओपन एक्सपायरी का प्रीमियम डिक्रीज होता है, लिख देता हूं थोड़ा सा, डिक्रीज होता है क्योंकि उनका आईवी भी गिरता है। फ्राइडे को न्यू पोजीशन क्रिएट होता है, और सैटरडे संडे पूरा वर्ल्ड मार्केट क्लोज रहता है। बंद होने के कारण फियर नहीं होता है, इसलिए इवनिंग तक आईवी लो में होता है, और आईवी इतना लो में रहता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ लोग आते हैं, नया वीक की स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह ना खूब बाइंग या सेलिंग होता है, क्योंकि शुरुआत में लोग कोई 10,000 लेके आता है पैसा, कोई 20,000 लेके आता है, कोई लाख लेके आता है, कोई 4 लाख लेके आता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में पैसा पुट होता है, इस वजह से ना वॉलेटिलिटी मॉर्निंग में मंडे के दिन ज्यादा क्रिएट होता है। तो अगर फ्राइडे के दिन भी प्रीमियम बहुत हाई रहेगा, ठीक है, तो मंडे के दिन, क्योंकि मंडे से थर्सडे तक 4 दिन मार्केट को टाइम स्पेंड करना होता है, तो मंडे के दिन अगर प्रीमियम गिर जाएगा तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट में प्रीमियम ही क्या रहेगा। तो जनरली मंडे के दिन प्रीमियम हाई रहता है, तो जो फ्राइडे का पोजीशन बनता है वो मंडे को एक्सटेंड करते हैं लोग, इसलिए फ्राइडे के दिन वॉल्यूम बहुत कम रहता है मार्केट में। तो जो पोजीशन नया बनता है वो मंडे के दिन एक्सटेंड होता है, ना कि मंडे के दिन कटता है।
बल्कि मंडे के दिन एक्सटेंड होता है, मंडे के दिन फिर से उसमें प्रीमियम ऐड होता है, और वो ट्यूसडे वेंसडे तक मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, जनरली ऐसा माना जाता है मार्केट में। तो इसलिए मंडे मॉर्निंग को, एवरी मंडे मॉर्निंग को प्रीमियम आपको इंक्रीज होके ही मिलेगा। एवरी मंडे मॉर्निंग प्रीमियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस होके मिलता है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हो गया। तो ये सारे कुछ कुछ लॉजिक थे, है ना। फ्यूचर में कुछ और शायद मिस हो गया हो तो भूल गया हूँ तो याद आएगा तो बता दूंगा आप लोगों को। आज के लिए यहीं तक। किसी कोई डाउट, कोई सवाल तो बोलिए। चलिए, हैंड राइज करिए या कमेंट मार दीजिए। सर क्या सवाल कर रहे हो? हाँ चलिए, इधर आके बोलिए। हाँ विनय जी बोलो। सर ये मल्टी स्ट्राइक स्ट्रैंगल में थोड़ा सा एक बार को बता देंगे सर। स्टॉप लॉस तो नहीं लगाते सर इसमें? नहीं, उसमें मल्टी स्ट्राइक में स्टॉप लॉस ही बनता है, बल्कि पीएलएन में स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, पीएलएन में स्टॉप लॉस रखते हैं। जैसे सपोज करो कि कल होगा 9 तारीख, है ना। 9 तारीख को क्या बना सकते हैं, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर नीचे रखते हैं, निफ्टी में 100 पॉइंट, ये हुआ मल्टी स्ट्राइक। निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर नीचे रखेंगे और लॉस रहेगा आपका मैक्सिमम 2500 एक लॉट में, और मैक्सिमम प्रॉफिट इंट्राडे में अगर पूरा टाइम होल्ड कर पाए तो आपको 6000 तक इंट्राडे में मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में कितना असर रहता है? बैंक निफ्टी में 200। बैंक निफ्टी में जो डिफरेंस रखेंगे 200, 300 भी रख सकते हैं, जैसे ओपन हुआ। ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं। कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी सर? कम से कम अभी दिख रहा है 4 साढ़े 4 लाख, इसलिए बोला कि 10 लाख से नीचे का मार्जिन में नहीं बनेगा ट्रेड। चलिए नेक्स्ट, चलिए भव्या। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था, रेशियो स्प्रेड जैसे आपने बताया, अभी बहुत दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि प्रीमियम्स एट द मनी पे अगर हम बाई करेंगे, हाँ एट द मनी बाई किया, जैसे 500 पॉइंट अगर ओटीएम हमें सेल करना है दोनों साइड, हाँ तो सफिशिएंट प्रीमियम्स नहीं है कि 1:3 या 1:4 जो बाइंग प्रीमियम्स से हमें एडिशनल प्रीमियम सेल करना होता है, तो रेशियो स्प्रेड में वो आइडियल अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाएगा ना? बनेगा। अभी क्या करें, क्योंकि मार्केट अभी विक्स बहुत कम है, 12-13 का विक्स है, इसलिए ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होगा नहीं। तो क्या करो, 100 रुपये का प्रीमियम को बाई करो, और ठीक उसके एक स्ट्राइक के ऊपर 80-90 रुपये प्रीमियम को 2 शॉर्ट कर दो बस। अभी सर आपने जैसे बताया अभी थोड़े टाइम पहले कि 1:2 आइडियल है अभी। हाँ 1:2 में, लेकिन ये ओटीएम में करने का। ओके। हाँ यार, लाइक कमाया यार, आज क्या बात है, लाइक दबा दो भैया। इतना मेहनत किए, गला फाड़ फाड़ के, लेकिन हाथ में ना लाइक नहीं दबना है। चलिए ठीक है, हो गया। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जैसे 9:30 पे आपने बताया कि ट्रायंगल बनाना है एवरीडे, हाँ, तो उसका रेंज कितना होना चाहिए सर बैंक निफ्टी में? रेंज कहाँ आता है उसमें, हम रेंज उसमें थोड़ी रखते हैं, हम तो स्टॉप नहीं सॉरी, जैसे 41,200 जैसे फॉर एग्जांपल। स्ट्रेंगल बोल रहे हो क्या? यस ट्रायंगल। स्ट्रेंगल सेल करना है तो 100 से 125 का प्रीमियम स्ट्रेंगल सेल करिए। ठीक है, और पैसा देता है बढ़िया स्ट्रडल, तो मैं बोलूंगा स्ट्रेंगल बेचनी है तो अच्छा है कि स्ट्रडल बेचो। ओके सर, ठीक है। मैं प्रीफर करता हूँ स्ट्रडल। मंथली बेचना है तो स्ट्रेंगल बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए सचिन जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, ये एक्चुअली मेरा 2-3 क्वेश्चंस था। पहला तो आज मैंने 245 का ये डाला था पोजीशन ट्रेड वाला, तो उसमें आज मैंने ऑब्जर्व किया कि प्रीमियम गिर नहीं रहा था। तो आपका भी हाँ 245 वाला, हाँ आपका भी सेम ऑब्जर्वेशन था सर? नहीं सर, बिल्कुल 245 में हमको प्रॉफिट मिला है। बोलो तो अभी दिखा दूंगा मैं ट्रेडिंग टिक्स में। हमने 245 से सर मैंने ट्रेड डाला था नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड डाला था। नेक्स्ट एक्सपायरी, मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड डाला था, बैंक निफ्टी का ट्रेड डाला था 40,300,
40,300, 40,300 नहीं, मैंने निफ्टी में डाला था, था 17,000। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको खोल लूँगा तो याद आएगा। अपन निफ्टी में डाले थे ना कि बैंक निफ्टी में? निफ्टी होगा, निफ्टी था। हाँ ठीक है, मैंने 250 डॉलर था, ये ट्रेड डाला था, 17,300 ट्रेड डाला था और 17,350 ट्रेड डाला था। मैंने 50-50 कर दिया था। अब 100 करेंगे तो भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, मैंने बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल डाला था। अच्छा, कई बार सर ये भी होता है। लिसन, आज इसलिए भी बैंक निफ्टी में नहीं मिला होगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू लास्ट तक गिरता रहा। तो ऐसा स्ट्राइक को देखना है, देखिए इसे ही कहते हैं एक्सपीरियंस, है ना। तो जब आप मार्केट मतलब उस स्टॉक को देखना है, मतलब उस इंडाइसेस को देखना है जो थोड़ा ज़्यादा रेंज में हो। जो ट्रेंडिंग में है ना वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रीमियम आईटीएम वाला बढ़ता चला जाएगा और ओटीएम वाला गिरना कम हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ऐसा इंडाइसेस को सेलेक्ट करना है जो थोड़ा साइडवेज हो। लेकिन बैंक निफ्टी में लॉस नहीं हुआ होगा, प्रॉफिट भले ना मिले, लॉस नहीं होता है। हाँ, लॉस तो नहीं, बट प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा था। तो जैसे आपने बोला था 1-2 मिनट देखो प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कट कर दो। तो मैंने नहीं, ये 945 जो 245 की जो ट्रेड है सर, इसका एक लॉजिक और बताता हूँ, इसलिए मैंने बोला कुछ अगर भूल जाऊंगा तो मैं बाद में बताऊंगा। 245 का जो ट्रेड डालते हैं तो ये क्या होता है ना सर, 250 255 तक ये प्रीमियम अच्छा मिलते रखता है। इसके बाद क्या होता है, 255 से 3 बजे तक ये प्रीमियम थोड़ा प्लस होने लगता है। ओके, मैं टाइमिंग बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, 3 बजे से लेकर 3:12 तक प्रीमियम फिर से गिरेगा। इसके बाद 12 से लेकर 20 तक प्रीमियम फिर से मतलब थोड़ा सा प्लस होता है 3:20 तक, और 3:20 से 3:25 तक प्रीमियम फिर से गिरता है, और 3:28 के बाद वो जो बढ़ता है ना, पूरा प्रॉफिट ले जाता है एक ही बार। तो कोशिश करें आप, हाँ ये टाइमिंग ध्यान रखिए, इसे नोट कर लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा आपका। ये बहुत दिनों का लंबा अनुभव है जो शेयर कर रहा हूँ। ये तो मुझे अभी पता चला कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिनों पहले कि 255 में ना प्रीमियम थोड़ा प्लस हो जाता है। लॉस में तो नहीं जाता लेकिन प्लस हो जाता है। लेकिन कभी ना 325 के बाद या 321 के बाद ना पोजीशन मत होल्ड करिएगा। इसके बाद ना वाहियात टाइप से बढ़ता है, वो बहुत गड़बड़ करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके सर। बस ट्रेड डालने में ना एक बात ध्यान रखिए, जो इंडाइसेस थोड़ा रुका है ना उसको ट्रेड डालेगा वो प्रॉफिट देगा। चलिए, वैसे बैंक निफ्टी थोड़ा रुका था बट बाद में फिर से उसने अपना डायरेक्शन पकड़ लिया। हाँ देखिए, मैं उसको थोड़ा सा चार्ट शेयर करूंगा। मैं ये था निफ्टी मेरा, ये क्या था निफ्टी। तो निफ्टी ना मुझे आधा घंटा पहले से दिख रहा था, 1 घंटा पहले से दिख रहा था, ये रेंज में आ गया है। और बैंक निफ्टी को जो मैं देख रहा था ऊपर से, ये बैंक निफ्टी नो डाउट कि जैसे बैंक निफ्टी यहाँ भी रुका था, राइट। ये जो लास्ट का कैंडल नहीं, मतलब ऐसा इंडाइसेस अब हो सकता है कि भाई निफ्टी में भी आ जाता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ना उतना मतलब सीधा नहीं था जितना सीधा निफ्टी दिख रहा था आपको। तो इसलिए शायद आप मतलब कुल मिला के नहीं मिलना था सर, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। नहीं एक्चुअली मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ सर, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में करता हूँ। तो कोई बात नहीं, आज नहीं मिला अगले बार मिलेगा, कल मिलेगा, कल ट्रेड नहीं उसका वो रीजन नहीं था। मैं एक्चुअली ये समझना चाह रहा था कि आज आईवी या प्रीमियम बढ़ रहा था क्या, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था आखिरी में बढ़ा है। आई गॉट द आंसर। हाँ, आखिरी में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब बोला कि मंडे प्रीमियम इंक्रीज होता है, एक मिनट, तो मंडे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दिखाना जरूरी है, क्योंकि आईवी की बात कर दी ना, आज ना बहुत गेम हुआ है लास्ट में। ये है, देख रहे हैं इसको, ये आईवी है, ये आईवी है। हाँ 3 बजे एग्जैक्टली 3 बजे से वो बढ़ा है। हाँ वो ये ना ये 3 बजे में ना थोड़ा तूफानी करिए, लेकिन इसीलिए मैंने बोला देखो, अगर मैं इसको 3 बजे तक रखता हूँ, होल्ड करता हूँ, देखो ये गिरना कहाँ से शुरू किया, ये गिरना शुरू किया 2:05 से। ये कहाँ तक, देखो सबसे ज्यादा गिरा कब गिरा, 2:40 से। तो आज जैसे 2:45 की बात करते हैं हम लोग कभी कभी, तो क्या होता है कभी मैं ट्रेड को 2:40 में डाल देता हूँ। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बोल सकता, हो सकता है कि कभी ये 2:50 में गिरना शुरू करे। तो क्या हुआ देखो, 2:40 से इसके बाद 2:50 तक 2:45 तक गिरा, 2:50 तक स्टेबल रहा, फिर 2:55 में प्लस हो गया। और ये जो गिरा सबसे तेज गति से, वो कब गिरा, ठीक 3 बजे गिरा। 3 बजे निकल गया। तो ये कई बार जब ट्रेड करते हैं ना, तो ये सारी चीजें ऐसे बैंक निफ्टी में भी हुआ है। तो मतलब अगर इसमें हुआ है तो उसमें,
अच्छा देखो निफ्टी का चार्ट देखो और बैंक निफ्टी का देखो, तो बैंक निफ्टी कैसे कर रहा था, आप बैंक निफ्टी को देखो 228 से सॉरी आप 245 से, हाँ, 35 में से देखो, बड़ा है। 35 में भी नहीं था, इसके बाद ही प्लस हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर 255 में गिरा था, लेकिन जब गिरना था तब ये प्लस हो गया। एग्जैक्टली ये प्लस हो गया, तो वो थोड़ा सा कई बार सर मतलब सिलेक्शन में गलत हो जाते हैं। अल्टीमेट आखिरी में तो जीरो ही होना है ना। करेक्ट, ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी आई विल ट्राई टू फॉलो दैट। हाँ, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमने बात किया कि मंडे आईवी इंक्रीज होता है और बट मंडे थीटा डीके भी होता है। हाँ। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कुल मिला के क्या दोनों का इवन आउट हो जाता है या प्रीमियम इंक्रीज होके ही बढ़ता है? 10 का एक मिनट, 10 का आईवी 15 हो जाएगा। कितना परसेंट प्लस हुआ? 50% आईवी। और आपका 100 का प्रीमियम थीटा डीके कितना मिलेगा? 20 मे बी 20 रुपीज। तो कितना परसेंट गिरा? 20%, 30% माइनस में चले गया। तो इसमें तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्या फ्राइडे को लॉन्ग स्ट्रैडल लेके जाने में फायदा होता है? फिर बहुत बार फायदा होता है, और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा, मैंने बताया ना, अगर मार्केट देखो अब मान लीजिए कि 10 का आईवी कितना हुआ, 10 का आईवी हुआ 12, तो कितना परसेंट बढ़ा? 20%। लेकिन 100 का आईवी, 100 का प्रीमियम कितना गिरा? 20, तो कितना हुआ? 20 जीरो। अगर गैप डाउन खुला मंडे के दिन तो आपको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा मिलता है, गैप डाउन खुला तो। लेकिन वही है 9:15.20 में एग्जिट कर देना इससे पहले। हाँ, तो मिलता है ये उस दिन मिलता है सर जब कोई इवेंट हो, मतलब मंडे को कोई इवेंट हो, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो वर्ल्ड के लिए या वर्ल्ड वाइड कुछ बड़ा इवेंट हो, तो उस दिन बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है सर। अभी मेरा लास्ट थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप एडजस्टमेंट कब आएंगे, एडजस्टमेंट कब सीखेंगे? क्या बोले सर? एडजस्टमेंट कब सीखेंगे हम? हमारा लेक्चर कब उसका शेड्यूल है? ऑप्शन का? हाँ, ऑप्शन का। एक्चुअली ना ऑप्शन में मैं एडजस्टमेंट रखा ही नहीं हूँ, लेकिन आप लोग डिमांड करोगे तो कभी कर देंगे सर। मैंने एडजस्टमेंट रखा नहीं कि एक्चुअली मैं 2 एडजस्टमेंट करता हूँ अपने ट्रेड में। अगर मैं डायनामिक आयरन फ्लाई बनाया हूँ तो डायनामिक आयरन फ्लाई मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। मैं अगर कभी उसके ऊपर लेक्चर सुनना चाहो तो मैं बता दूंगा, 1 घंटा लगेगा पूरा 1 दिन का क्लास, ठीक है। हाँ, उसमें एडजस्टमेंट। दूसरा स्टडल और स्ट्रेंगल में भी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं लाइव में करता नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा जिसमें ज़्यादा सहूलियत बने उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ट्रेड को फिक्स लॉस के साथ मैंने कंटिन्यू कर दिया, उसको एडजस्टमेंट ही नहीं करता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन एक ट्रेड है जो मंथली वाला पोजीशन है, उसको एडजस्टमेंट मैं बता दूंगा आप लोगों को, या उसको लाइव में जब हम करेंगे तब मैं बता दूंगा। या एक डायनामिक आयरन फ्लाई बनाते हैं जिसमें 50 डेल्टा, 40 डेल्टा एंड 30 डेल्टा सेल करते हैं और 10 डेल्टा बाई करते हैं। 50, 40 एंड 30 डेल्टा सेल करते हैं, 10 डेल्टा बाई करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो ऊपर का बुक करते करते आगे आते हैं, और जब मार्केट कभी रिकवर कर गया इस टाइप का तो नीचे का भी प्रॉफिट में हमारा इधर आके कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर का सेल करते जाते हैं, जिसका डेल्टा 10 आ जाता है उसको निकालते हैं, फिर से 20 डेल्टा सेल करते हैं, जिसका डेल्टा 10 आ जाएगा उसको निकालें। वो मैं आप लोगों को एक दिन लेक्चर में बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है, मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर। ठीक है सर। एक्चुअली बिकॉज ऑप्शंस विदाउट एडजस्टमेंट तो फिर थोड़ा ये हो जाता है, तो अगर आप उसमें कुछ सिखा सके तो मैं इंट्राडे के लिए प्रीफर नहीं करता हूँ एडजस्टमेंट करना सर, लेकिन पोजिशनल ट्रेड को एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और चूंकि पोजिशनल ट्रेड को भी मैं ज़्यादातर फिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें भी ज़्यादा मैंने अभी तक कुछ किया नहीं। हालांकि पोजिशनल तो मैं पहले करता नहीं था, अभी से मैंने शुरू किया जनवरी से, और अभी तक का अनुभव बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, बट ऐसा लगता है कि अच्छा हो जाएगा। तो कुछ अच्छा रहे तो मैं बता दूंगा सर। अभी तक मैंने जो किया नहीं तो उसको फिर ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ सर। मैं जो जनरली एवरीडे करता हूँ सर, जो मेरे ट्रेड में है, मैं उसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों को। एब्सोल्युटली फाइन सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हाँ बोलिए प्रवीण। हेलो सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। हाँ। एक ये मैंने सेंसिबल सा सब्सक्रिप्शन दिया है, ऑफर चालू था इसलिए,
तो उसमें जो आपने अभी दिखाया आईवी का, तो वो मैं आज देख रहा था बट कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका कुछ आपके प्रीवियस चैनल पे कोई वीडियो वगैरह नहीं, इस रहेगा टाइप का तो कोई वीडियो वो। नहीं है। इसी में बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप उसी में देख लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है सर। इसी में वीडियो बने और हुए हैं, आपको मिल जाएगा। हाँ। ठीक है सर। और दूसरा, ये हम लोग रोज आप बोल रहे थे स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल, तो ये कौन सा रिजल्ट अच्छा देगा, या ये दोनों को ट्रेड करके 25% स्टॉप लॉस लगा के दोनों कर सकते हैं ट्रेड? ऑलवेज स्टडल अच्छा देगा। ट्रेड मतलब एटीएम को हम लोग हाँ, और स्टडल एटीएम में भी ना पुट बैंक और निफ्टी ज़्यादा अच्छा देगा। बैंक निफ्टी। हाँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, यही क्वेश्चन। थैंक यू। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट जावेद हुसैन। जावेद, हेलो सर। नमस्ते यार। आपके नाम का ना एक मेरा नमस्ते दोस्त है, बड़ा अच्छा है। जी। कहाँ के हो आप? असम से। अच्छा, आप असम से हो, तो मेरा ही अंबिकापुर का है। हाँ चलो, बोलिए। हाँ सर, मैंने बहुत दिन से आपका क्लास देख रहा हूँ, लेकिन मेरा एक इच्छा है कि मैं एक ऑप्शन बायर बनना चाहती हूँ। नहीं तो तो पहले ना आपको तो आप ना पहले तो पुराने वीडियो देख लो, है ना, स्टार्टिंग के, तो कुछ बात करोगे, वरना क्या बोलूँगा आपको, आप तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे आपका सभी क्लास देखा है। मतलब अच्छा, ये कि जो कैंडिस्टिक पैटर्न, ये मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, आरएसआई। सब देख लिए? हाँ, अच्छा, बोलो। रेगुलर देख रहा हूँ। अभी वाला जो अभी फ्री क्लासेस चल रहा है उसका? जी वही, वो फ्री क्लास है वो वाला। हाँ, तो फिर बोलिए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं ऑप्शन बायर बनना चाहती हूँ, लेकिन आप तो तो ऑप्शन आप बाइंग गलत के लिए। जगह आ गए ना। जी। आप गलत जगह आ गए, आप घनश्याम जी को पकड़ो। जी। क्योंकि जो बायर है वो बायर बताएगा ना, मैं हूँ ही नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा। ऐसा मैं बताऊंगा भी तो गलत बता दूंगा ना, तो ऐसा स्टीयरिंग में ही क्यों बैठना है भाई, जो उसको आता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, और मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने बैंक निफ्टी पर देखा है, बहुत दिन से मैंने बैक टेस्टिंग ही किया है, लेकिन लास्ट 15 मिनट कैंडल का जब ग्रीन होता है तो ये बैंक निफ्टी में अगले दिन सेलिंग होता है, और जो लास्ट 15 वाला कैंडल रेड होता है तो अगले दिन बाइंग ही होता है। ऐसा पिछले 4-5 सालों का चार्ट देख लो तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, एक दिन 2 दिन में समझ में नहीं लेकिन आएगा। उस हाँ, लेकिन उसका एंट्री नहीं बनता है। नहीं, वो बात नहीं है। ठीक, चलिए, आपसे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि ये तो लॉजिक में ही नहीं है मेरा। जी बोलिए पदम जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अगर पोजिशनल स्ट्रैंगल बनाना है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, हाँ, तो स्टॉप लॉस कितना लगाएं, और उसमें स्टॉप लॉस क्या जीटीटी लगाना पड़ता है, कैसे नहीं, लगाना पड़ता जीटीटी है? ऑप्शन में नहीं लगता है सर। हाँ जी। जीटीटी ओनली स्टॉक फ्यूचर में लगेगा। अच्छा, ऑप्शन में ऑप्शंस GTT में नहीं कैसे लगता। पोजिशनल में स्टॉप पोजिशनल लॉस कोई कैरी स्टॉप करें? नहीं लगता सर, पोजिशनल में सिर्फ हेज किया जा सकता है ऑप्शन को, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगता। अच्छा अच्छा, हाँ। स्टॉप लॉस उसमें काम ही नहीं करेगा ऐसा? नहीं, ओवरनाइट में कोई स्टॉप लॉस काम नहीं करता, ओवरनाइट में केवल हेज काम करता है। तो मंथली फिर स्ट्रैंगल तो हम कैरी नहीं कर सकते फिर कर पोजिशनल? सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते सर। देखिए ना, एक अनुमान लगाओ ना, देखो जी। कितना दिन ऐसा होगा जो मार्केट आपको 2000 पॉइंट 500 पॉइंट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग तो एवरीडे लेके ही जाते हैं। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है ना, जैसे कि आप ग्लोबल, थोड़ा सा ग्लोबल चीज़ें देख लिए कि ग्लोबल क्या है, ठीक है, फिर इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियन में कोई इशू है क्या, ठीक है, या कोई इवेंट वगैरह है क्या। बिना इवेंट का कोई मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो ही जाएगा तो उसको तो दुनिया नहीं बचा सकता ना, उस दिन फंस जी। जाएंगे, जी। बाकी दिन नहीं फंसोगे। तो कुल मिला के सर 600-700 पॉइंट गैप अप जनरली नहीं होता है, 3-4 महीना में एक आध दिन ऐसा देखने को मिलता है। जी। ठीक है, तो अगर ख़राब कंडीशन नहीं है तो आप लेके जाओ, कोई ज़्यादा फियर करने वाली बातें नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, पैसा जी। ऑलरेडी मिल जाता है। और मंथली में जो प्रीमियम 70 से 100 के बीच का ही रखें सर? सर 70 से 100 थोड़ा सेफेस्ट होता है, ऐसा माना जाता है ऑप्शन इंडस्ट्री में कि 75 जी। का प्रीमियम 0 हो जाता है मंथली वाला। ओके। तो इसलिए मैं 75 बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट। बाकी ठीक तो है, वो- आप देखो तो मैं आज ही ओवरनाइट में कैरी किया हूँ, 600 का प्रीमियम स्टडल कैरी कर दिया हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलता ना उसको लोगों को
क्योंकि जी। उतना बड़ा लॉस थोड़ी ले, मतलब अगर मान लो गलती हो गया तो लॉस थोड़ी झेल थोड़ी पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। झेलने वाले काम है सर। हाँ जी सर, तो थैंक यू इसलिए सर। मैं वैसा नहीं बोलता हूँ, आप ले जी सकते हैं सर 100-150 का सर मैं बताऊं 100 रुपये का प्रीमियम, आप देखो एक बात याद रखिए जी जिंदगी में हमेशा एक 50 रुपये का प्रीमियम ना बाई करके रख लो जी। हमेशा, एक 50 रुपये का ऑप्शन ना बाई करके आप हमेशा रख लीजिए। नहीं, ऑप्शन बाई करना मतलब कौन सा? पुट सीईपी पुट, अच्छा ओके पुट ओनली जी पुट। इसके बाद जी ना मतलब उतना ही लॉट बाई कर लीजिए जितना लॉट आप सेल कर रहे हैं, जी और उस लॉट को ना छोड़ दीजिए आप वो 50 रुपये भूल जाइए, और आपको कोशिश करना है 50 रुपये कमाना है। जी। एक दिन है 50 रुपये वाला ना सर आपको 400-500 में बिकता है, बिकेगा। ओके, जैसे हमने 75 प्रीमियम वाले स्ट्रैंगल एक बना दिया आपने हाँ, सर, हाँ, मंथली या कुछ जो भी बनाया, हाँ। तो कितने प्रीमियम का पुट जो बाई आप करके जो रखें? भी करो 50 रुपये का प्रीमियम बाई करके जाओ, इसके बाद अच्छा वीकली ओके। 75 बेचो ना, क्या दिक्कत है? फिर वीकली 75 बेचो, फिर हाँ, ये वीकली weekly कर रहे 50 हैं। वाला बेचो। एक मंथली का 50 रुपये वाला आप सेल करके बाई करके छोड़ दो पुट। उसे हमेशा मैं सबको बोल रहा हूँ, ओवरनाइट अगर कोई पोजीशन, मैं लाइव में भी बोलता हूँ लड़के लोगों को, ओवरनाइट अगर पोजीशन लेके जा रहे हो एक 50 रुपये वाला प्रीमियम बाई करके रखे रहो हमेशा, लाइफ टाइम। एक दिन वो इतना बड़ा पैसा देगा ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, वो बहुत पैसा देता है। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा फिर कैसे जाने होगा? दीजिए, तब तो आप स्ट्रगल बेच रहे हो ना, स्ट्रगल बेच रहे हो ना, 50 रुपये नहीं अच्छा, कमा पाओगे। ओके ठीक, एक महीना ठीक। में 50 रुपये नहीं कमाओगे सर, 50 रुपये मतलब 1250 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं ओके ठीक ठीक है ना, 1250। अब उसके सामने आप बेचते रहो, रोज आप इसमें 500 रुपये कमा रहे हो, रोज आप इसमें फिर तो 100 रुपये का प्रीमियम बेचो आप, फिर 75 बेचो ही मत। क्यों 75 बेचोगे जब आप, देखिए ज्यादा डर किधर जाने का है, नीचे। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर कब गैप अप हुआ है, और ऊपर गैप अप हुआ है तो सिनेरियो पता चला है पहले। ठीक बात। अब पता चले कि भाई 2024 का इलेक्शन रिजल्ट है, अब उस दिन आप नेकेट कोई करके जाए तो मरेगा कि बचेगा? ठीक बात। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के भी दिन जान लेवा होता है सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी, उस दिन करो ही मत ना। एग्जिट पोल से बताओ, एग्जिट पोल कितना बजे आता है? 5 बजे। जी मार्केट क्लोज हो रहा है 3 बजे। इस दिन ना गलती से कोई बाई मतलब शॉर्ट आउट करके नहीं जाने का है ठीक बात। बस इसका ध्यान रखिए। जी सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ, बाई करना है 50 वाला मंथली, बाई करना ठीक है मंथली। लोग ना गलत सुन रहे हैं यूट्यूब में 50 रुपया का प्रीमियम, 50 RS का प्रीमियम, इसको बाई करके रख दीजिए पुट। ठीक है सर। और इसके सामने 100 रुपया सेल करते रहो, एकदम सेफेस्ट लॉजिक बता रहा हूँ। नहीं, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 25 रुपया वाला, 25-30 रुपया वाला। ठीक है सर। ठीक है, ये तो डेली का ही हो गया सर ये। नहीं इसको जो बाई कर लेना इसको छोड़ देना, फिर कुछ करना हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, हाँ जी, इसको छोड़ जीरो होने दीजिए। के लिए छोड़ दीजिए। ठीक सर। ठीक है, यार राइट, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। हाँ चलिए, थैंक यू सर। देखा कितना बढ़िया सवाल पूछे। चलिए बोलो गौरव जी, आज बहुत लोग यार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। बोले जितना भी आप स्ट्रिंगल स्टेटर बताएं सर, उसमें टारगेट नहीं बताएं कि कितना का लगाना। किसी कोई टारगेट नहीं होता है, फिर भी एक्सपेक्टेड होगा ना सर कि नहीं कितना कोई का टारगेट नहीं होता है। नहीं होगा सर ऑप्शन में 100 रुपये का प्रीमियम सेल किया हो, आपका टारगेट 100 रुपये है बस। जीरो। ऑप्शन सेलिंग में अरे तो जीरो बाइंग का थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब, सेल का जीरो ही तो चाहते हैं हम लोग। जी हम बाई थोड़ी कर रहे हैं कि टारगेट रखे, हम तो सेल 500 का प्रीमियम में सेल करो तो मेरा टारगेट ही 500 है। ठीक सर। ओके थैंक यू। चलिए डॉक्टर कार्तिक। डी कार्तिक, थैंक यू सर। हाँ जी सर आपने जो बताया था कैलेंडर स्प्रेड, आज मैंने किया था निफ्टी में। हाँ 17,300 का प्राइस 106 में चल रहा था, मैंने उसे सेल करके नेक्स्ट वीक का 17,500 करीब बेच दिया, मतलब बाई कर लिया था हाँ। कॉल। तो अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, नीचे गया, फिर बाद में नीचे से जब प्रीवियस डे लो से जब वापस, आपने कहा था प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई को हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया,
मतलब देखा लेकिन सोचा कि चलो टूट जाएगा, बायस हो गया था। फिर वहां से नीचे से वापस रिवर्स चला गया तो मैंने उसे कट कर दिया, वो प्रॉफिट कम हो जा रहा था। फिर वापस वो जीरो हो ही गया, तो वो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैंने शायद गलती कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। आपने सर नेक्स्ट वीक का कहा था या फिर मंथली एक्सपायरी का कहा था? नहीं, नेक्स्ट वीक। तो सर मंथली मतलब ये निफ्टी में भी 100 रुपीज या फिर बैंक निफ्टी में? इसी में करो, क्या प्रॉब्लम है? तो सर बैंक निफ्टी का प्राइस कितना तक हो सकता है? देखो उसका कोई लॉजिक, मतलब देखो मैं क्या बोलता हूँ कि 100 रुपये का सेल करो, 100 रुपये का सेल करो, करंट एक्सपायरी, अगले एक्सपायरी 100 रुपये का बाई कर लो, तो आपको 200-300 रेंज अपर साइड का मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा। फिर इसका पे ऑफ ग्राफ इस तरीके, फिर इसका जो पे ऑफ ग्राफ बनता है, इसका पे ऑफ ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का, ऐसे। ठीक है, मतलब इस रेंज में आपको कोई लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, या नीचे आएगा तो आपको कोई लॉस होना नहीं है। अच्छा सर, एक थोड़ा इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे नीचे तक तो समझ में आ रहा था कि प्रॉफिट हो रहा, लेकिन अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे कब तक रुकना है, मुझे बस ये समझ में नहीं आया। देखो उसको मतलब एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लो कि आपने 40,200 का सेल किया, आपने सेल किया करंट एक्सपायरी, और आपने बाई किया 40,500 का नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है। हाँ। अब इसका मतलब पता है कि 40,500 तक आपको कोई लॉस नहीं है, लेकिन हाँ। जैसे 40,300 जाएगा ना, 40,300 जाएगा, आपका M2M नुकसान दिखाएगा, लेकिन आप यहाँ तक सेफ हो, यहाँ तक सेफ हो, तो जब प्राइस यहाँ चले जाए तब तक तो आप इसमें लॉस पे रहोगे। हाँ। तो जब प्राइस यहाँ चले जाए तो क्या करो, यहाँ पर जाके फिर 40,500 का फिर से आप एक पुट सेल कर दो, या हाँ पुट सेल कर दो, और बने अच्छा, रहो। put तो sell कर लेंगे। आपका रेंज क्या चले जाएगा, अपर साइड में रेंज चले जाएगा ये 40,600 या 40,700। देखो कैसे, स्क्रीन देखो। हाँ देख। अभी मान लो कि मुझे ट्रेड बनाना है और 100 रुपये का मैं प्रीमियम में सेल करता हूँ। ठीक है, मैं 100 रुपये का प्रीमियम में सेल करता हूँ। अगले एक्सपायरी का 16 मार्च का 100 रुपये का प्रीमियम में बाई कर लेता हूँ, 100 रुपया फिर 170 रुपये का मैं बाई कर लेता हूँ। करेक्ट, ठीक है। इसमें 337 रुपये तो लॉस ले ही सकते हैं, समझ गए। अब देखो, मान लो कि कल मार्केट ऊपर जाए, अब मैं कहाँ तक सेफ हूँ, देखो मैं सेफ हूँ 41,100। मैं कहाँ तक सेफ हूँ, 41,100 तक सेफ हूँ। लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो उस समय दिखाएगा में होगा ना। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, करना कहाँ है कि भाई और मार्केट जा रहे जाने दो, और ऊपर जा रहे जाने दो। हाँ, अब मेरा कहाँ पर जा रहा है, ब्रेक इवन के आसपास जा रहा है, 41 चला गया है, तो 41 जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब 41 तो चला गया मार्केट, तो 41 का जाके मैं एक पुट शॉर्ट कर दूंगा। तो उस समय कितना मिलेगा वो पुट मुझे, उस समय माफ करो ये नहीं, ये वाला। तो यहाँ पर जाने पर क्या होगा, क्योंकि भाई मैं जहाँ शॉर्ट किया था प्राइस इसके ऊपर चला गया है, राइट। अब इसका भाव मेरा बढ़ रहा होगा, बढ़ेगा ना, तो मैं जाके 41,000 पे जाके इसको शॉर्ट कर दूंगा। तो उस समय उस समय कितना मिलेगा, जितना भी ATM है तो लगभग 300 के आसपास मिलेगा, तो 300 के आसपास मिलेगा, इसका भाव 300 डाल दो। तो आप आगे कहाँ तक सेफ हो, आप आगे सेफ हो गए यहाँ तक, कहाँ 41,800 तक। लो अब मार्केट को इस रेंज में घुमाओ, अब आपका नसीबे खराब रहेगा, फिर मार्केट वापस आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अब नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आपका ओपन हो गया कि भाई अब 40,600 के नीचे नहीं आना चाहिए। एक्चुअली आज एक मैंने मतलब ये किया था कि मैंने निफ्टी का 17,300 सेल किया, 17,500 बाई किया, नीचे जब आ गया वो 17 नीचे प्रीवियस डो का लो जो था वो नीचे आ गया, फिर वापस रिवर्स कर रहा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक का 17,400 का फिर कॉल बाय कर लिया कि ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट लॉक हो जाए कम से कम। लेकिन मैंने कुछ ब्लंडर कर दी। तो ब्लंडर जो आना है वो भी चला गया। तो भाई आपने यहाँ पर किया मतलब 17,300 शॉर्ट किया था ना आपने। हाँ 17 नहीं, एक्चुअली ना आपको करना चाहिए था ऊपर का 17,400 का, थोड़ा रेंज ऊपर रखोगे तब ना आप सेफ रहोगे। आपने ITM कर दी, ITM नहीं कर रहे, ITM करोगे तो फंस जाओगे। अगर मैं इसका ITM कर दूं, सपोज करो कि मैं इसको मतलब मैं इसको शॉर्ट कर दूं, तब तो मैं फंस जाऊंगा ना।
और फिर ऊपर जाके फिर मैं ऊपर जाके किसको बाई करूंगा? कितना का प्रीमियम मैंने बाई किया है? प्रीमियम टिकी का भी फायदा नहीं हुआ। 427। अब मुझे 427 वाले इसी को एटीएम में बाई करना पड़ेगा, एटीएम। तो मैं तो फंस गया ना, जैसे ऊपर जाएगा मेरे को लॉस शुरू हो जाएगा। अब जैसे ऊपर जाएगा ये देखो मेरा लॉस शुरू हो गया। अब लॉस शुरू होगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर से यहाँ जाके आपको क्या करना पड़ेगा? इधर का शॉर्ट करना पड़ेगा। इधर बाई नहीं करना है भाई, इधर जाके शॉर्ट करना पड़ेगा। मेरा रेंज छोटा था इसलिए मुझे जल्दी एक तो आईटीएम पर आईटीएम नहीं करना है ना, आईटीएम करोगे तो फंस जाओगे। आईटीएम में नहीं बनेगा एडजस्टमेंट। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन। आप जैसे ट्रेड देते हैं इन द मनी में, आप सेल कर पुट जब भी आपका व्यू बुलिश होता है, आप इन द मनी में पुट आईटीएम पुट शॉर्ट करता हूं और मैं ओटीएम या एटीएम के आसपास बाई करता हूं। हाँ, तो सर ये डे वाइज चेंज होते रहता है या फिर मैं हमेशा ही मतलब स्ट्राइक प्राइस का दूरी में तय नहीं कर पाता डे वाइज? नहीं, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनाना है बस। आपका फोकस होना चाहिए कि 1:3। जब भी मुझे जैसे मान लो कल मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे आएगा, तो मैं क्या करूंगा? आईटीएम कॉल सेल करूंगा, आईटीएम कॉल सेल करूंगा और ओटीएम या एटीएम बाई करूंगा। तो मैं कल प्रीफर क्या करूंगा? बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगा? इधर बैंक निफ्टी में आईटीएम जाऊंगा। मैं आईटीएम जाऊंगा 39,500 और मैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बना। और मान लो कि मैं ओटीएम बाई कर दिया 40,500, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया? 1:2 से ज़्यादा 1:2.5 हुआ, करेक्ट? लेकिन मुझे क्या करना है? 1:3 बनाना है, तो 40,400 करूंगा। तो क्या होगा? ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास हो रहा है, लेकिन नहीं हुआ है, तो मुझे इसको बाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ मेरा 1:3। अच्छा, और मैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कितना दूर जा सकता हूँ? ये जितना दूर, इसमें जितना दूर जाओगे उतना अच्छा, जहां तक मार्केट जा सकता है। मैं तो इसको करूंगा, इसको मैंने टीवी मतलब वीडियो में इसको बताया हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं करूंगा इसको। अच्छा। हाँ, मैं 39,000 शॉर्ट करूँ, क्योंकि भाई मेरा 2 ट्रेड लॉस हुआ है, 2 वीक से मैं लॉस में हूँ, राइट? मेरा मतलब 5,000 के फिगर में मेरा 10,000 रुपये गया है। एक ट्रेड आएगा ना तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 रहेगा, तो एक ट्रेड आएगा मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? एक ही ट्रेड चाहिए, लगातार 3 गलती के बाद भी एक ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा, मैं प्रॉफिट मतलब एक ट्रेड भी मेरा सही हो जाएगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड 1:3 बनाने का, 1:3 से कम का रिस्क रिवॉर्ड बनाने नहीं है, ठीक है? चलिए, लगता है बंदा क्लोज हो गया। नेक्स्ट, बहुत सारे सवाल है यार आज यार। जी राजेश बोलिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। हाँ सर, ये जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं इसमें सभी को सर डिफरेंट बास्केट बनाना है सभी के लिए या कैसे करते हैं सर? ट्रेड तो एक ही बनाना है, मैंने लॉजिक बताया बहुत सारा। ट्रेड आप कोशिश करिए सर, स्टडल बनाइए सुबह 9 बजे उठ के, है ना, 9:30 बजे, और शांति से बैठ जाइए, पैसा वही दे देगा। एक स्ट्रेटल के सर एक बास्केट में बनाने का? हाँ, एक स्ट्रेटल एक बास्केट बना के रख लीजिए और उसको ट्रेड डाल दिए, तुरंत बन जाता है सर, 1 मिनट भी नहीं लगता है एक बास्केट बनाने। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। विशाल खत्री, मैं एक्चुअली ना ऑप्शन में इसमें डालता हूँ, सेंसिबल में ट्रेड डाल देता हूँ, तो मुझे बास्केट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, मैं यहीं से ट्रेड डाल देता हूँ। सर ये पूछा था कि जो अभी ट्रेडिंग के टाइमिंग जो बढ़ने वाले हैं, हाँ, तो उससे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है स्टडल या क्या, इन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर? बहुत पड़ेगा सर, लेकिन क्या है कि ओवरनाइट वाले ट्रेड में फर्क पड़ेगा, इंट्राडे में तो कोई दिक्कत नहीं। ओवरनाइट में बहुत फर्क पड़ेगा। इंट्राडे में क्या है, 9 बजे ओपन होना है, 9:30 बजे और 3 बजे तक ट्रेड कर। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन ये तो होगा पक्का, और फर्क पड़ेगा सर। तो ओवरनाइट का ट्रेड देखेंगे उस समय कैसा सिनेरियो है, उसी हिसाब से बनाएंगे। चलिए बोलिए विनोद जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं बोला था एक 42,000 का मंथली पुट खोलेंगे क्या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में? हाँ बोलिए। चार्ट में? हाँ चार्ट में सर। अरे यार तो लॉगिन करना पड़ेगा टर्मिनल में यार। तो सर फिर रहने दीजिए। क्या हुआ बताओ ना। नहीं वो लास्ट के 5 मिनट में सर इतना मूवमेंट क्यों हुआ है उसमें 42,000 के पुट में मंथली वाले में, जबकि इतना तो बैंक निफ्टी मूव ही नहीं किया है, 200 पॉइंट का मूव है।
42,000 का पुट, मंथली पुट सर। रुको यार, तब तो तुमने ऐसा बता ही दिया है तो खोलना ही पड़ेगा। 1 मिनट। ठंडा लग रहा है क्या? क्या 42,000 का मंथली पुट? मंथली पुट सर, जी सर। पुट सर। सर ये इतना 200 पॉइंट का 5 मिनट में मूव, इतना तो बैंक निफ्टी मूव नहीं किया है। 25-30 पॉइंट मूव किया बैंक निफ्टी में लास्ट के 5 मिनट में। ये 200 पॉइंट का मूव सर इतना बड़ा सिर्फ इसी में हुआ है सर। लिक्विडिटी का इशू होगा और लास्ट में कोई ट्रेड बाई हुआ होगा। यहाँ पर 1-2 क्वांटिटी ना कोई शॉर्ट में डाला होगा 17,000 का, वो शॉर्ट हो गया होगा इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे हुआ हाँ सर। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है पर्टिकुलर स्ट्राइक में, क्योंकि सर 42,000 का पुट है ना, आप ध्यान दो 42,000 का पुट है, राउंड फिगर लेवल पुट है। और 42,000 का पुट ना अगर 2500 के भाव दिखा, 42,000 का पुट अगर 2500 के भाव में दिखा, बेच ही देना। 42,000 का पुट मतलब मार्केट यहाँ से 42,000 का पुट है, मतलब मार्केट में कितना पॉइंट और नीचे यहाँ से 1000 पॉइंट मतलब मार्केट आ जाएगा 39,500 तक मार्केट आने वाला है। 42,000 का पुट इसके ऊपर नहीं जाएगा, अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट कर लो जितने लोग सेलर हो। जी सर। 42,000 का पुट, और अच्छा कि आपने मुझे दिखा दिया इसको, 42,000 का पुट यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। 42,000 का पुट, 1 मिनट ना, 43 का क्या चल रहा है? 43 का सर इतना मूवमेंट तो नहीं हुआ, मगर हुआ इसमें भी आज। 43 में नहीं हुआ है, 41 सब बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है क्या सर ये? अरे कुछ बुलिश इनगल्फिंग नहीं बन रहा है, ये होगा शॉर्ट। 42,000 ये सबसे बढ़िया ट्रेड है। अच्छा याद दिलाया मेरे को, ओके ठीक किया। सर एक पेटीएम खोलेंगे क्या डेली टाइम फ्रेम? हे भगवान, क्या हो गया सर? वो उसमें इन्वर्टेड फ्लैग रिवर्सल बना है, ब्रेकआउट भी हुआ, फिर ये क्या हुआ समझ में नहीं आया सर। पेटीएम इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये चला जाएगा। नहीं जाएगा सर, तो सही है, मगर इन्वर्टेड इसमें ये बना है ना सर, इन्वर्टेड फ्लैग रिवर्सल ब्रेकआउट भी हुआ सर वो। हाँ ठीक है, सारी चीजें फ्लैग पैटर्न अभी तो खराब भी तो नहीं हुआ है ना। अच्छा ये वाली खराब तो नहीं हुआ सर। हाँ सर, हाँ ये ब्रेकआउट हुआ भाई, तो लिसन आप एक ही चार्ट पैटर्न देख रहे हो, इसको नहीं देखोगे, इसको ये रीटेस्ट है और कुछ नहीं। हाँ अच्छा जी, रीटेस्ट है, ऊपर चला जाएगा। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न नहीं हुआ है अभी, इसका रीटेस्ट होना चाहिए था। यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न नहीं देखना चाहिए था, बल्कि आपको रीटेस्ट देखना चाहिए था, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए द्विवेदी जी बोलिए। राहुल जी क्या हाल चाल है? हाँ सर बढ़िया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए सर। मैं कि जैसे 9:15 10 पे मैं डेली ही करता हूँ स्ट्रगल एट द मनी वाला, तो 5 या 6 मैं लॉट सेल करता हूँ डेली, तो मैं डेली अच्छा ही प्रॉफिट होता है। मैं बोला उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ ना हमेशा? जब तक पैसा आ रहे करो। एक समय मैं भी करता था उसको, वो जब वॉलेटिलिटी बढ़ता है ना उस समय नुकसान होगा। अदरवाइज आजकल तो क्या है ना, पहले 15 मिनट मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहता है या फिर एक ट्रेंड में रहता है ना। उसमें मुझे समझना था आपसे कि स्टॉप लॉस जैसे पर लॉट में 1000 रखता हूँ, प्रॉफिट 500 रखता हूँ। नहीं वो तो ठीक नहीं है वैसे रिस्क रिवॉर्ड। मैं एक बात बोलूँ, आजकल क्या हो रहा है ना, पहले 15 मिनट का अगर हाई ब्रेक करा है तो मार्केट ऊपर आ जा रहा है, पहले 15 मिनट का लो ब्रेक करा है तो लो बन जा रहा है। तो पहले आप 9:15 में शॉर्ट कर दी, वेल एंड गुड। इसके बाद क्या करो, अगर पहले 15 मिनट ट्रेड को होल्ड करो, अगर वो नीचे जा रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, तो आप पुट को एग्जिट करो, कॉल में एसेट डालो, छोड़ दो। ओके, मैं ऐसा बोलूँगा, क्योंकि आजकल मार्केट ना पहले 15 मिनट में ट्रेंडिंग हो जा रहा है। एक लॉजिक शेयर करो, देखो निफ्टी का चार्ट देखिए, जब से निफ्टी गिर रहा है, ठीक है, जैसे इस दिन से गिरा, राइट, ये तो स्टार्टिंग हुआ तो इसको छोड़ दो। ए वाला ट्रेड ये नुकसान में रह गया होगा, लेकिन ए ट्रेड जैसे ए ट्रेड था ये पहले 15 मिनट का, एक दिन भी शायद नुकसान में रहा होगा। ए ट्रेड जैसे ए नीचे ब्रेक किया, अब ये 15 मिनट के ट्रेड में ही ना आपको ऐसा ट्रेड दिख रहा है कि लॉस में जाएगा ही नहीं। ये 15 मिनट का भी चार्ट आपको लॉस में जाएगा ही नहीं, आपको जरूर दिख रहा होगा। लेकिन ये 15 मिनट का ट्रेंड बड़ा ट्रेड, ये 15 मिनट का ट्रेंड बड़ा ट्रेड, ये 15 मिनट का ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड,
देखिए इस दिन आपका एसएल लग सकता है या इस दिन आपका एसएल लग सकता है, लेकिन ये दोनों दिन की भरपाई ना अकेला दिन दे सकता है। दिया हुआ कि नहीं? फिर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि पहले 15 मिनट आप तो क्या 9:15 में ट्रेड डाल देते हो? हाँ 9:15 10 सेकंड पे 9:15 में ट्रेड डाल दिए, 15 मिनट होल्ड कर लिए ट्रेड को। अगर कैंडल लो ब्रेक किया तो पुट को कट करो और कॉल का हाई कैसे डाल के छोड़ दो। तो 15 मिनट में तो ऐसे ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ गेन कर लिए हो जी, राइट? समझ रहे हो? तो अगर आप स्ट्रैडल डाले तो क्या होगा, इसमें आपका 2000 रुपया माइनस हो रहा होगा पुट में और आपका 3000 रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा कॉल में, करेक्ट? तो 500 रुपये प्रॉफिट में आ गए। अब वापस चले जाएगा तो आप 2000 रुपये लॉस में जाओगे, एक लॉस में। लेकिन एक ट्रेड देगा तो सोचो कितना ट्रेड देगा, एटीएम की बात। समझ गया सर। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अब मान लो आज का ट्रेड था, आज का बैंक निफ्टी का देखो। अब मान लीजिए कि भाई ये पहले 15 मिनट का कैंडल था, आपने यहाँ पर ट्रेड डाला, ऊपर चला गया, पुट छोड़ दिए, लेकिन कॉल कितना पैसा दिया हो? आज 15 मिनट का ट्रेड रहा, आज 15 मिनट का ट्रेड रहा, ये नीचे ब्रेक कर रहा है, छोड़ दिए, कॉल होल्ड कर लिए, कितना अच्छा ट्रेड दिया। कल 15 मिनट में क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, आप कॉल छोड़ दिए, पुट होल्ड कर लिए, आखिरी तक कितना अच्छा पैसा दिया, यहाँ तक। फिर माफ करिए, कहाँ तक कैंडल है? हाँ यहाँ तक, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, इसका ट्रेड अगर ये नीचे ब्रेक कर रहा है, ऊपर का छोड़ दिए और पुट होल्ड कर लिए, आखिरी में तो नहीं मिला लेकिन छोड़ दो। जैसे इसका ट्रेड है ये 15 मिनट का, तो 15 मिनट कौन सा है यार, 5 मिनट किया होगा, ये है ये, राइट? तो शायद यहाँ पर लो ब्रेक किया होगा, एसएल लग गया होगा, ये तो एसएल लग गया हमारा। लेकिन यहाँ पर कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, ये नीचे आया, पुट छोड़ दिए, कॉल होल्ड कर लिए, पूरा भरपाई तो इस दिन दे के गया था मार्केट, इस दिन आपका ये तो पूरा जैकपॉट वाला ट्रेड था। इसी तरीके से क्या है ये वाला ट्रेड, 950 ये ट्रेड हम होल्ड करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्या स्टॉप हाई कैसे डालोगे ना, हाई कैसे डालोगे नहीं डालोगे? बैंक निफ्टी में तो देखो ना, बैंक निफ्टी में तो क्या हो रहा है ना कि जो लो ब्रेक कर रहा है ना वो कैंडल खत्म है। फिर जो लो ब्रेक कर रहा है पहले 15 मिनट का, जैसे इस दिन फंस गए, लेकिन इस दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट है, इस दिन प्रॉफिट है, इस दिन प्रॉफिट है जब ऊपर गया है तो मैं तो देखूंगा बैंक निफ्टी में कल, बैंक निफ्टी में यहाँ पर आसपास ओपन होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ ओपन होगा, नीचे शॉर्ट का होल्ड रखूंगा। और मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं 39,000 शॉर्ट करूंगा, 39,000 5 मिनट शॉर्ट करूंगा कल मैं आईटीएम। ओके, आप उसमें जैसे आप जो कर रहे हो करिए, लेकिन जैसे आप रहते तो मैं क्या करता ना, 100 पॉइंट ऊपर नीचे आईटीएम करता या 200 पॉइंट ऊपर नीचे आईटीएम करता मॉर्निंग में, 200 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे आईटीएम। अगर कट गया ऊपर का तो मैं ऊपर का कट गया पुट छोड़ दूंगा, ठीक है, और अगर नीचे कट गया तो मैं कॉल छोड़ दूंगा। तो क्या होगा, आईटीएम करोगे 600 प्रीमियम मिलेगा आपको, 600। अब सपोज करो कि आज यहाँ पर ट्रेड हुआ है, यहाँ पर तो एटीएम ट्रेड डाले होगे, एटीएम में ट्रेड में कितना मिले भाई, एक एटीएम में आज ज्यादा 200 रुपये प्रीमियम रहा होगा, इससे ज्यादा तो प्रीमियम रहा नहीं होगा, 150 प्रीमियम रहा होगा, है ना, इससे ज्यादा प्रीमियम थोड़ी था जी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इसमें मैं 300 प्रीमियम शॉर्ट किया होता, दोनों साइड 300 प्रीमियम, ओके, तो जब ये प्राइस नीचे आया तो 300 भी तो पूरा जीरो हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा सर, पूरा जीरो हो गया होगा, क्योंकि 600 से नीचे आया 300, खत्म, जीरो हो गया पैसा। कल अगर मैं ट्रेड डालता हूँ, सपोज करो कि ये बैंक निफ्टी, और कल मैं ट्रेड डालता हूँ किसको, एटीएम का, तो एटीएम का प्रीमियम कितना है 300, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ और मैं मॉर्निंग में इसको शॉर्ट करूँ तो मुझे 400 रुपये का प्रीमियम मिलेगा ना? यस सर, ठीक है, ऐसा। हाँ, मैं कल देखूंगा 15 मिनट कि 15 मिनट अगर नेगेटिव ब्रेक कर रहा है तो हाई कैसे डालूंगा और पुट को कॉल को शॉर्ट करूंगा। मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए, क्योंकि बहुत वीक हो रहा है और मुझे लगता है इस वीकनेस में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। यस सर, बाकी आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो, बढ़िया है, मत चेंज करो उसको। ठीक जी, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए बोलो रणधीर जी, जल्दी जल्दी बोलिए सर, बहुत टाइम हो गया। नहीं आवाज, चलो समर जी बोलो, जिग्नेश फटाफट।
हेलो जी सर, हाँ जिग्नेश बात कर रहा हूँ बोलो बोलो। सर। ये जो आपने अभी ऑप्शन में जो हाई वाला जो लॉजिक बताया ना हाँ कि ऑप्शन जब हाई बनाता है तो उसको शॉर्ट कर देना, हाँ तो सर वो उसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब वो हाई दूसरी बार नहीं बनाएगा ऐसा, ऑल टाइम हाई? देखो मतलब मान लो कि आप 200 करोड़ रुपए लेके आए हो बाजार में, ठीक है, आप एक ट्रेडर हो राइट। और बाजार में आप 200 करोड़ रुपए लेके आए, कितना 200 करोड़, करेक्ट। आप ऐसा प्रीमियम देखोगे ना जो मतलब आपके अंदर इतना क्षमता है कि भाई बाजार को आप घुमा सकते हो, है ना, बाजार को आप घुमा सकते हो, आपके अंदर ये क्षमता है, तो आप 100 रुपये वाला प्रीमियम शॉर्ट करोगे कि 2000 वाला प्रीमियम शॉर्ट करोगे? अगर आपके अंदर क्षमता है बाजार को पूरा घुमाने का, जो FIIs कर रहे हैं आजकल, तो वो 200 रुपये का शॉर्ट करेंगे कि 2000 का शॉर्ट करेंगे? हाँ सर, 2000 रुपये वाला ही करेगा, बड़ा वाला। बस खत्म। तो मतलब सर वो जहाँ पे शॉर्ट लेकिन किया वही उससे शॉर्ट तो होगा market जो में हाई बन रहा है, ऑल टाइम हाई बन रहा है, वही प्रीमियम शॉर्ट होगा और वही ज्यादा पैसा अच्छा देगा। हाँ वही सबसे ज्यादा अच्छा पैसा देगा। और जब प्रीमियम लो बन रहा होगा ना, देखो जो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, इसे अब देखो, कौन सा प्रीमियम, 18,000 का पुट, ये देखो, ये प्रीमियम को देखो आप, राइट, इस प्रीमियम को देखो, 18,000 का पुट सेकेंड, ये कहाँ से देखो, ये जो प्रीमियम ना खत्म हो रहा था, कहाँ का प्रीमियम, 600 का प्रीमियम, कहाँ से रिवर्स हुआ, 100 रुपया से। अब अगर शॉर्ट होना था तो यहीं पर होना था, मैंने ट्राई किया था, यहाँ भी शॉर्ट किया, पैसा मिला, मैं यहाँ शॉर्ट किया था तब भी पैसा मिला, इस दिन नहीं कर पाया, थोड़ा जल्दी हो गया। आज भी मैं इंतजार कर रहा था कि अगर यहाँ चले जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, कल भी मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ चले जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन ये कल नहीं किया और यहीं से नीचे आ गए। तो कैसा प्रीमियम जीरो होगा, ऐसा प्रीमियम जीरो होगा, समझ रहे हैं? अच्छा सर, तो मतलब जो प्रीमियम हाई डेली हाई बना रहा है, ऑल उसको टाइम हाई short बना रहा करना हो, जो प्रीमियम ऑल टाइम लो बना रहा हो या जो प्रीमियम ऑल टाइम हाई बना रहा हो, वो प्रीमियम सबसे ज्यादा रिवर्स करेगा। तो भी मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई ना कोई प्रीमियम तो ऑल टाइम हाई बना रहा हो ना, जैसे आपने 42,000 देखा, राइट, जैसे आपने 42,000 देखा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 18,000, 18,000 का पुट ऑल टाइम हाई बना रहे क्या? नहीं, 18,000 का पुट कहाँ बनाएगा, ऑल टाइम इधर बनाएगा, लेकिन 18,000 का पुट ये वाला ऑल टाइम हाई बना रहा होगा, ये ऑल टाइम हाई बना रहे कि नहीं? हाँ सर बना रहा है। तो ये क्या होता है ना, अगर अभी मान लो यहाँ पर 4-5 दिन रुकने के बाद अगर यहाँ जाएगा, ये बनेगा ए 700 के भाव में, ये 700-650 के भाव में शॉर्ट होगा। अगर यहाँ पर 2-4 दिन रुक गया और वापस गया तो ये बनेगा जो बैंक निफ्टी में आपने 42,000 देखा, बैंक निफ्टी में जो आपने 42,000 देखा, और 42,000 का प्रीमियम, उसमें भी सबसे अच्छा क्या दिखेगा आपका, अभी करंट वाला 9 वाला, 9 के आसपास वाला देखो, 9 का, अगर ये यहाँ दिखेगा, इसके ऊपर होगा ही नहीं, प्राइस खत्म, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा स्टार्ट हो जाएगा 42,000। सर मतलब आप 42,000 मार्केट का प्रेडिक्शन करते हो कि मार्केट कितना? नहीं, मैं इससे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इससे अनुमान लगाता हूँ कि कौन सा प्रीमियम है जो मुझे सबसे अच्छा शॉर्ट देगा। मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि कौन सा ऐसा प्रीमियम है जो सबसे अच्छा मुझे शॉर्ट देगा। मैं इसमें ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए प्लान करता हूँ। जैसे ये है, अगर अभी ये लो आ जाता है, मान लो पुट का भाव बता रहा हूँ, अगर ये लो आ जाता है कहाँ 200, समझ लेना मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और अगर एक गलती से ऊपर चले जाता है, अभी मान लो कहाँ 41,000 और ये कहाँ पर चल रहा है 600, तो अभी इसके पास जगह जाने के लिए कितना है 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट जगह है, इसके ऊपर नहीं जाएगा 41,000 का पुट, एक बार आपको यहाँ से 100, 200, 300, 400 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा एक बार, और हो सकता है कि वो जीरो हो जाए। तो अगर एक गलती से 1300, 1400 के भाव आसपास मिले, उस समय मैं देखता हूँ कौन सा प्रीमियम मुझे शॉर्ट करना है। सर शॉर्ट करने के टाइम ट्रेंड सर हमारे फेवर में होना चाहिए ना सर? ट्रेंड हमारे फेवर में होना चाहिए। देखो 40,000 का कॉल देखो, 40,000 का आप कॉल देखो, ये कहां से रिवर्स हुआ,
40,000 का कॉल मार्च तो नहीं, मैं तो यहाँ से दिखाना चाह रहा था, अभी कहाँ है ये 40,000 का कॉल आ रहा है 700। नहीं, एक्सपायरी वाला में दिखता। सर तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब आप पहले ट्रेंड फाइंड कर लेते हो और बाद में एक मिनट सर, ये देखो इसका हाई था इधर, ये बजट के आसपास हाई था, और ये कहाँ से आया? वहीं से सर रिटर्न हो गए, 2000 से जीरो हो गए। अरे 2000 का प्रीमियम भाई 400 आ गया तो जीरो ही तो है। हाँ बरोबर। और कहाँ है 2000 का प्रीमियम था, इसको इंट्राडे में कितना स्टॉप लॉस डालना होगा? 100 रुपया। तो यहाँ तो ट्रेड मिला होगा ना, किसी ने किसी को नहीं मिला होगा। इस दिन देखो तो जब आप डीप आईटीएम देखते हो तो आपको ये लॉजिक समझ में आता है, और अब करंट एक्सपायरी के आसपास एक दो एक्सपायरी के आगे पीछे देखते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अभी तो खत्म हो गया। जो फास्ट स्ट्राइक प्राइस है वो आप करंट वाले ही सेल करते हो या मंथली वाली सर? नहीं, मंथली वाली में नहीं मिलेगा ना, मंथली वाली में जल्दी हाई नहीं मिलता है। मंथली वाले में तो क्या है ना, मंथली एक्सपायरी 3 महीने 4 महीने पहले ओपन हो जाता है ना, जबकि वीकली एक्सपायरी जो रहता है वो 4 वीक ही ओपन रहेगा। मंथली एक्सपायरी तो भाई 6 महीने पहले ओपन हो जाएगा। अभी अगर मान लो दिसंबर का देखोगे आप, दिसंबर 2023 का देखोगे तो अभी भी ओपन होगा। तो सर मतलब दो चीज आप देखते हो, तो पहले ट्रेंड फाइंड कर लेते हो, दूसरा आप ये मतलब क्लियर कर लेते हो कि कौन सा स्ट्राइक का हाई बना रहा है जिससे मेरे को ज्यादा जल्दी से वो गिरे और प्रॉफिट ज्यादा मिले, राइट? वो हाई बन रहा है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट का हाई बन रहा है, अगर लो बन रहा है तो मैं समझता हूँ मार्केट का लो बन रहा है। ओके सर। जब अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं क्या देखूंगा कि कौन सा पुट है जो हाई बन रहा है और कौन सा कॉल है जो लो बन रहा है। जो ऑल टाइम लो बन रहा होगा और अगर पुट में भी ऑल टाइम हाई बन रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट का वो आसपास का बॉटम होने वाला है। ओके सर। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आप आईवी देखते हो सर सुबह, तो सर आईवी में आप मतलब उसको देख के क्या अगले दिन का आईवी आप कहीं नोट करके रखते हो या दूसरे दिन सुबह देखते हो कि आईवी बढ़ा है, फिर आप प्रिडिक्शन करते हो कि आज मार्केट में प्रीमियम गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वो सर उसके पीछे सर आप क्या लॉजिक लगाते हो? मतलब मेरे डायरी देख रहे हो शायद, डायरी दिख रहा है डायरी आपको? हाँ सर। ये एवरी डे का ना हिस्ट्री है, ठीक है? मैं इसमें रोज मतलब इसके अंदर आप सब कुछ नोट करते हो? मैं मतलब अपने हिसाब से आईवी वगैरह नोट कर लेता हूँ, आईवी नोट कर लेता हूँ, मार्केट का आज क्या गलत हुआ क्या अच्छा हुआ ये सब मैं नोट कर लेता हूँ। मैंने आज क्या गलत किया क्या सही किया है सब मैं नोट करता हूँ डायरी पे, तो मुझे रियलाइज होता है। आईवी सर कहाँ देखना है और सर क्या नोट करते हो? आईवी सेंसिबल में देखते हैं। सेंसिबल में वो है ना, तो सुबह खुलता है तो देख लेते हैं और मार्केट जब क्लोज होता है तो देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में मिल जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चलिए और बाकी हैं यार, बोलो समर जी। हेलो। हाँ सर बोल रहा हूँ वो 245 वाला जो ट्रेड आपने बताया ना। हेलो। हाँ सर बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। बोलो 240 वाला ट्रेड जो आपने बताया वो ओनली थर्सडे एंड फ्राइडे बराबर ना? हाँ। अच्छा और एक बात सर, ये जो गैप अप गैप डाउन का आपने बताया जो मंडे का मान लीजिए 200 और 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में अगर गैप अप खुला तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, एज वेल एज और निफ्टी में कितना पॉइंट है सर? 100-150 पॉइंट, 100-110 पॉइंट। अच्छा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, बराबर ना सर? ना। हाँ ठीक है, बस यही क्वेश्चन। ठीक, ओके थैंक यू। और कौन बच गया? विकास बोलिए। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। श्याम सुंदर बोलो। हाँ सर बोलिए। नमस्ते। हाँ सर वो फ्राइडे को 2:45 PM वाला जो स्ट्रैंगल बताया आपने, हाँ तो ये सेम एक्सपायरी है? 33 जो लेक्चर है क्या बोले? फ्राइडे का दिन बोलो। फ्राइडे के दिन सर 2:45 वाला जो स्ट्रैंगल है हाँ वो सेम एक्सपायरी रहेगा या फिर नेक्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी? फ्राइडे के दिन सेम एक्सपायरी सर, थर्सडे के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी। और 125 का प्रीमियम शॉर्ट हाँ हाँ स्ट्रैंगल। थैंक यू सर। ठीक, बोलो श्याम सुंदर। माइक ऑन करो, माइक।
आपका ना वॉइस नहीं आ रहा ठीक से। सर ये 33 नंबर जो लेक्चर है, नहीं, आवाज ना गूंज रहा है। सर ये 33 नंबर लेक्चर समझ में नहीं आ रहा। चलो बिजनेस बोलो। सर जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी 320 वाली, उसको बुक कब करना है? 320 वाली नेक्स्ट डे ना, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में किस टाइम सर? सुबह, जब भी प्रॉफिट मिल रहा हो। मतलब 9:25 से पहले पहले? हाँ 9:25, 9:15, जब भी 9:20। ठीक है सर। और सर सेकंड चीज, ये जो अभी आपने जो चार्ट खोल रखा है ये आईटीएम वाला, सर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्लास के नाम में ले लीजिए सर, थोड़ा डीपली जानकारी मिल जाएगी हमको भी। सोचेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, चलिए ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल आप लोगों के साथ, बाय बाय। कल आप लोगों को सिखाऊंगा मैं फिबोनाची, ओके। चलिए, ऑप्शन का क्लास